क्लास टू क्लास लास्ट लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ पाए थे डेल्टा जी नॉट दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। उसके लिए हमने यहाँ तक फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा था। ठीक है, आगे का वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो आगे का देख लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि डेल्टा जी नॉट जो है दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला जो है सिंपली डेल्टा जी के लिए क्या फॉर्मूला माइनस एन एफ ई सेल है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा जी नॉट यूज़ करेंगे फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और जहाँ पे आपने यहाँ पे ई सेल लिया है यहाँ पे क्या लोगे आप यहाँ पे लोगे ई नॉट सेल। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं और सिंपल फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। अच्छा, अब ना हमने इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। एज यू नो फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हमारे पास उस टाइम पे ई नॉट सेल वो हमने डिराइव किया था पीछे। ई नॉट सेल निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग इंटू के सी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमने ना डेल्टा जी नॉट का जो ये फॉर्मूला ना थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में ई नॉट सेल की क्या करती हूँ वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ। ठीक है, और जहाँ पे ई नॉट सेल है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, आर टी अपॉन एन एफ इंटू नेचुरल लॉग इंटू के सी। ठीक है, एन एफ से एन एफ क्या हो गया, कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा माइनस आर टी नेचुरल लॉग इंटू के सी। अब यहाँ पे जो नेचुरल लॉग है हमें पता है, पढ़ा है हमने, इसको जब हम चेंज करते हैं सिंपल लॉग में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, माइनस 2.303 आर टी ऑफ लॉग ऑफ सी, और साथ में माइनस लगा है। तो ये फॉर्मूला जो है दिस इज यूज्ड, ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट, इट इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट निकालने के दो फॉर्मूलेज आ गए, एक तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल और दूसरा क्या है माइनस 2.303 आर टी ऑफ लॉग ऑफ के सी। अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने अभी टॉपिक्स पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अच्छा आपको डेनियल सेल गिवन है। ठीक है, ये है हमारे पास डेनियल सेल, जिंक प्लस कॉपर आयन गिविंग जिंक आयन प्लस कॉपर। ठीक है, आपको ना देखो स्टार्टिंग में क्या चीज़ें गिवन है और क्या आपको निकालना है। आपको कहा गया डेनियल सेल के लिए आपको क्या गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ये डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल है दैट इज ई नॉट सेल, बिकॉज स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया ना, यानी कि ये 1.1 वोल्ट क्या है इसमें, ई नॉट सेल है दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट। ठीक है, गिवन क्या है आपको गिवन है ई नॉट सेल और क्या निकालना है डेल्टा जी नॉट। तो अभी पीछे ही हमने इन दोनों के बीच में ना रिलेशन किया है ना, क्या था रिलेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल गिवन है आपको दैट इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, एफ क्या चीज़ है, इट इज़ फैराडेज कांस्टेंट एंड वैल्यू इज इक्वल टू 96500। एन इसमें क्या होगा बच्चे, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, और इसमें बड़ा सिंपल है, पीछे भी किया हमने, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एन कितना है, लिखा है मैंने यहाँ पे एन इक्वल टू 2। तो बस कुछ नहीं करना, आपने इन सारे जो आपके पास ये पैरामीटर्स हैं इनको पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूले में। तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एन है ना, माइनस 2 96500 इंटू 1.1, और ये आपके पास ये आंसर आता है माइनस 21227 जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो है
कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन जो है वो किस किस के बीच में है, निकल और सिल्वर आयन के बीच में। क्या हुआ, निकल सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, और ब्रैकेट में क्या है इसकी गिवन कंसंट्रेशन सिल्वर आयन की, गिविंग निकल 2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन प्लस 2Ag। देखो इस रिएक्शन में आपको इतना समझ में आ रहा है कि निकल हो रहा है ऑक्सीडाइज और सिल्वर क्या हो रहा है, सिल्वर हो रहा है रिड्यूस, ठीक है। और इतना भी हमें समझ में आ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। देखो कैसे निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, यहाँ पे दिख रहा है ना, निकल ने कित में चेंज हो रहा है, निकल 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, और Ag 1 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, सिंपल Ag में। अब Ag 1 पॉजिटिव को अगर Ag में चेंज होना है, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इन द रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस वजह से यहाँ पे कितने सिल्वर यूज हुए, 2 सिल्वर, 2Ag, और एक सिल्वर आयन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 2 सिल्वर आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, 2 गेन किए होंगे, यानी कि यहाँ भी n किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। आपको E नॉट सेल गिवन है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट। आपको क्या चीज़ निकालनी है, आपको निकालना है EMF ऑफ द सेल, ठीक है। और आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलारिटी के इक्वल नहीं है, और ना ही तो आपको टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है। तो आप लोगों को मैंने बताया था इस कंडीशन में हम ई सेल जब निकालते हैं वो निकालते हैं बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है। क्या है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू, ये ई सेल क्या है, इट इज EMF ऑफ द सेल जो आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने किसको लिखा है, न्यूमरेटर में निकल आयन, बिकॉज निकल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और फॉर्मूले में हमने कहा था ना कि न्यूमरेटर में क्या आता है जिसमें होती है ऑक्सीडेशन, और नीचे किसको लिखा है, सिल्वर आयन को, बिकॉज सिल्वर में क्या हो रही है, वहाँ पे हो रही है रिडक्शन। देखो यहाँ पे मैंने ना पावर ली है सिल्वर की 2, क्यों ली है पावर, ये हमने पढ़ा था कि हम जितने इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उसको पावर की फॉर्म में लेके आते हैं। निकल में तो एक ही मोल है, कोफिशिएंट इज 1, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और सिल्वर में 2 मोल्स हैं, दे आर 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट्स वाई यहाँ पे हमने पावर में क्या लेके जा रहे हैं, 2 को लेके जा रहे हैं, ठीक है। ई नॉट सेल कितना पुट कर दिया मैंने, 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन n है, n कितना बताया मैंने आपको, 2। आगे लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन कितनी है, 0.160 मोल, ठीक है। और नीचे किसकी लिखेंगे, सिल्वर आयन की, कितनी है, यहाँ पे गिवन है सारा कुछ आप लोगों को, 0.002, और पावर कितनी आ गई, 2। और ये सारा सॉल्व करके देखो बच्चे यहाँ पे लॉग ऑफ दिस टर्म आएगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ दिस टर्म जो है ये आपको ना अभी आगे वैसे लॉग टेबल आपको देखने आना चाहिए, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट आगे लेक्चर में आपको बताऊंगी कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा सॉल्व करके लॉग देख के इसकी वैल्यू ये आती है 4.602, और इसको जब आपने सॉल्व किया इट कम्स आउट टू बी 0.91 वोल्ट। क्लियर।